सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। इससे पहले की वीडियो में हम सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों ने वहाँ तक देखा था और देखा होगा। हमारी जो टोटल क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर क्लास 9th का ये चैप्टर नंबर आपका 7 है, आई थिंक। यस, चैप्टर नंबर 8, सॉरी, चैप्टर नंबर 8 है। तो इसमें हम लोगों ने इससे पहले सारे थ्योरम्स को डिस्कस कर लिया था। अब थ्योरम के बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। देखिए, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आपको पहले क्वेश्चन को ड्रॉ करना है। ज्योमेट्री में किसी भी टाइप के फॉर्मूले का ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है कि फार्मूला लगा के, इसमें थ्योरम्स होते हैं, एक्सियम्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ज्योमेट्रीज़ की। उन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उनके रिगार्डिंग जो थ्योरम गिवन होगा और जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमारे कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। इसके बाद आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। तो पहले हम लोग अब चलते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ABCD इज अ रोम्बस। क्या है, रोम्बस। तो इफ दिस इज द रोम्बस, NCERT का क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज द रोम्बस सो दैट हमें क्या दिखाना है, इसमें क्या समझना है कि डायगोनल AC, जो डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे, A से C को ज्वाइन करेंगे एंड डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, और BD जो डायगोनल है वो B और D दोनों को डिवाइड करेगा। मीन्स अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, डायगोनल्स को ड्रॉ करूं, तो ये वाला जो डायगोनल है ये, और जो ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे, दोनों डायगोनल क्या करेंगे, इस एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब हाफ हाफ डिवाइड करेंगे। मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, मतलब लेट अस सपोज इफ दिस इज x डिग्री, दिस इज x डिग्री, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं। और इफ दिस इज y डिग्री देन दिस इज y डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब यही है ना, बाइसेक्ट का मतलब क्या कर देना, हाफ हाफ कर देना। तो ये हमको प्रूव करना है। चलिए तो इसको प्रूव करते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब इफ ट्रायंगल ABD, अगर ट्रायंगल ABD में आप देखिए, ABD, इस ट्रायंगल में अगर आप देखिए तो AB इक्वल्स टू AD। AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, AD के। सो फॉर अ ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हों, तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, यही पढ़ा था ना। दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस, मीन्स एंगल ABD मस्ट बी इक्वल टू एंगल ADB। ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान करिए कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसके दो साइड इक्वल हों तो सामने वाला एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है ना। यही तो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स में, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो दैट्स मीन इफ दिस इज y डिग्री देन दिस मस्ट बी ऑल्सो y डिग्री। ये दोनों इक्वल हो गए। Now, both lines AB parallel to BC. Line A, sorry, not AB, it's AD. AD ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइन साइड्स अपोजिट जो होती हैं वो आपस में पैरेलल, और सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से AD पैरेलल टू BC,
और उसमें ये वाली लाइन BD क्या है, ट्रांसवर्सल है। BD क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये मैंने सब कराया है, इससे पहले वाली वीडियो में सारा बताया। तो ये क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन में अगर कोई दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से दिस एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यही तो लग रहा है अल्टरनेट अपोजिट, अल्टरनेट एंगल। तो इफ दिस इज y, दिस मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू y डिग्री। तो अब आप, मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल DBC। दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर ABD इक्वल टू ADB एंड हियर ADB इक्वल्स टू DBC। तो इसका मतलब ये वाला चीज यहां पर अवेलेबल है, तो दिस मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू दिस। तो ABD मस्ट बी इक्वल टू एंगल DBC, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें प्रूफ हो गया ना, यही तो प्रूफ करना था कि दिस इक्वल टू दिस। और अगर ये y है, ये y है, तो प्रूफ किया कि देखो, देखिए बच्चों, ये प्रूफ किया इसके इक्वल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये प्रूफ किया ट्रांसवर्सल लाइन जब किसी भी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसके थ्योरम से। तो इस हिसाब से ये y इक्वल्स टू इस y के हो गया और ये y इक्वल टू, तो ये दोनों आपस में हाफ हाफ दिखाई पड़ रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो y, दिस इज ऑल्सो y, सो दिस मस्ट बी ऑल्सो y, दिस इज ऑल्सो y। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, हाफ हाफ। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट दिस इज x, सो दिस विल बी ऑल्सो बिकम x। वाई, फॉर दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को गौर से देखो, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो ये x तो ये भी x, एंड इफ दिस इज x देन दिस मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू x। ये अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से, तो दिस मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू x। इस तरीके से जो डायगोनल्स होते हैं, वो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स एंगल को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसा, बिल्कुल सेम है वैसा ही, बस आपको एक बार समझना है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्वेश्चन में दिया है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC, दिस डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। देखिए क्वेश्चन यहां से चेंज होगा, मैं आपको समझा रहा हूं, ये वाला डायगोनल मैं अभी मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उसने पहले बोला है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना लिया। नेक्स्ट कह रहा है कि जो ये डायगोनल है, दिस डायगोनल इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल A एंड C। डेफिनेटली अगर ये रेक्टेंगल होगा तो आपको दिखने में बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि दिस एंगल, ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री आपको लग रहा हो, ऐसा आप खुद सोच के देखिए। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज करेक्ट, कि अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है, ऐसा हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है कि बाइसेक्टिंग। तो अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, बोलिए, और ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। ये कौन से मेथड से लगाया है, अल्टरनेट एंगल। रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी देखिए, ये लाइन DC है और फिर यहां से डायगोनल AC है और ये फिर ऐसे है, AB है। तो इफ दिस इज x डिग्री, दिस मस्ट बी ऑल्सो x डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है, पैरेलल लाइन पे अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस प्रॉपर्टी से लगाया। अब आप मुझे ये बताओ, टाइम पास नहीं करना है, क्वेश्चन को केवल समझना है। ट्रायंगल ABC को गौर से देखो, यही है ट्रायंगल ABC, ABC यही है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। किसी ट्रायंगल का दिस इज 90 डिग्री, रेक्टेंगल की तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी ही होगी, रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी, दिस इज 90 डिग्री।
सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। दिस इज x डिग्री, दिस इज ऑल्सो x डिग्री, दो एंगल आपस में इक्वल हैं। ऐसा कब पॉसिबल है? इफ दिस इज 90, ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होता है? ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, जिसमें से एक 90 है, तो बचा कितना? 90। 180 माइनस 90 कितना बचा? 90। और दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब बाई 2 यानी 45 डिग्री 45 डिग्री। लॉजिकली एक्सप्लेन। और दोनों एंगल इक्वल हैं तो देन मस्ट बी AB मस्ट बी इक्वल टू BC। AB को BC के इक्वल होना ही पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से कि इफ दी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन साइड मस्ट बी इक्वल। तो AB किसके इक्वल हो गया? BC के। और AB पहले से ही CD के इक्वल था। CD के तो इक्वल होता ही है ना, ये CD है। AB CD के तो इक्वल होता ही है ना। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं। AB इक्वल्स टू BC एंड AB इक्वल्स टू CD, तो CD इक्वल्स टू BC, CD इक्वल्स टू BC एंड CB और BC इक्वल्स टू AD। ये वाला देखिए, CD इक्वल्स टू BC, CD इक्वल्स टू BC, CD इक्वल्स टू BC, अभी प्रूफ किया ये। एंड BC इक्वल्स टू AD, BC इक्वल्स टू AD, ये हो गया। और CD इक्वल्स टू AD। इसका मतलब ऑल साइड्स AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ऑल साइड्स आर इक्वल। और ये चीज जो मैंने कहा 90 है तो ये 45 हो गया। सो इफ दिस इज 45, so this must be also equals to 45 and this is 90, so this must be also 45 and this is also 90, all 45 and diagonals bisecting, so this is not rectangle, तो ये rectangle नहीं होगा। फिर क्या बन जाएगा? ये सिंपली क्या बन के आएगा? एक स्क्वायर। तो स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड एंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आई होप यहां तक क्लियर है आप सभी लोग को। थैंक यू।